कहते हैं, जिसको माँ का दर्जा मिला हुआ है, तुम उसे सता रहे हो। माँ सम्मान देने वाली होती है, माँ को सम्मान देना चाहिए, माँ को दुख है मैं तुझे मार डालूंगा, चरणों में गिर पड़ता है और कहता है महाराज मेरा स्वभाव यही है। मेरे 3 भाई आके भोग के गए, सतयुग आया, त्रेता, द्वापर भी, मैं भी कलयुग हूँ, 4,32,000 वर्ष मुझे भी इस धरती पे भोग करना है। तुम गौ माता को सता रहा है। बोला मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें, चल भग जा। कहा महाराज थोड़ा सा जगह दे दीजिए ना, क्योंकि काल का जो नियम है, सब लोग भोग लिए तो हम अपना अंश क्यों नहीं भोगेंगे। 3 भाई भोग लिए और चौथे भाई को मौका ही ना मिले, ये ठीक नहीं है। बोले चल जा, तू कुछ जगहों पे रहो। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना मित्र धर्म विवर्जितः, जहां मदिरा पान होता हो वहां रहो, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां जीवों की हिंसा होती हो वहां रहो, और जहां बेश्याओं का वास हो वहां रहो। कहा महाराज थोड़ा परिवार लंबा चौड़ा है। बोले चलो तुम्हारा वास सोने में भी होगा। उनको कहा पता कि पूरे लोग सोने के ही प्रेमी है ना, सभी लोग सोने के प्रेमी है। दिन में भी सोना 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 सोना, और रात होते होते ये कहते हैं कि तू सोने में भी वास करेगा, लेकिन उस सोने में जो अधर्म के द्वारा सोना उपार्जित किया गया हो। कहता है महाराज अब तो मेरा काम ही हो गया। और वो जो मुकुट पहने हुए थे, उसी मुकुट में वास कर लिया, क्योंकि वो मुकुट महाराज जरासंध का था, जो भीम और अर्जुन गए थे भगवान के साथ, उसको पराजित किए और उस मुकुट को लेके चले, ये दिखाने के लिए कि हमने जरासंध का वध कर दिया है। उनका बेटा कहा महाराज हमें दे दो, मेरे पिताजी का मुकुट है। बोले ना, मैं तुझे ये मुकुट नहीं दूंगा। उस सोने के मुकुट को लाके रखे थे, और आज राजा परीक्षित जो उनकी पीठी को पुराने संदूक को खोलते हैं, वो मुकुट मिलता है और उसको पहन के आज निकले। कहते बताओ हमारे बाबा जी ने कितना बढ़िया मुकुट रखा है, मुझे पता ही नहीं था। और आज कलयुग का वास उनके उस मुकुट में हो जाता है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोली आनंद कंद भगवान के जंगल में जाते शिकार खेलने के लिए, प्यास लग जाती, भटक जाते, समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंच जाते, जल की मांग करते, लेकिन वो तो ध्यान अवस्था में है, उन्हें कुछ पता नहीं। कौशिकी नदी का तट है, उस तट पे जाते, हाथ मुंह धोते, जल पीते, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि सर पे कलयुग सवार हो चुका है। एक सर्प मिलता है, सर्प को उठा लेते हैं, कहते हैं चलो इस सर्प को लपेट के उस ऋषि के गले में देखूंगा कि सही में वो ध्यान कर रहा है कि हमको देख के ध्यान अवस्थित हो गया है। ये राजा है, आ गए तो इनको बैठाना पड़ेगा, इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो कौन ये सब पढ़ने जाए, चलो ध्यान में बैठ जाओ। लाके गले में लपेट दिया, बोले सही में संत है ये, और वहां से चल पड़े। सर्प को निकाले नहीं, बच्चों ने देखा, हल्ला किया, और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तूने मेरे पिताजी के गले में सर्प लपेटा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा, तुम्हारी मृत्यु। जब इनका ध्यान टूटता और ये देखते, कहते क्या बात है, तो ऐसी ऐसी बात है। बोले तूने तो बड़ा गलत कर दिया, वो तो महाराज थे, बड़े ही धर्मात्मा है, आज पता नहीं उनके मन में क्या आ गया कि इस तरह का काम कर दिए, बहुत ही गलत हुआ, तूने अच्छा नहीं किया। एक बच्चे से संदेश भेजते, और जब महाराज परीक्षित सुनते तो तुरंत बलकल वस्त्र धारण कर लेते और कहते परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया। भक्त का स्वभाव है, भक्त कहता है
कि परमात्मा जो करता है हमारे भला के लिए ही करता है। परीक्षित ने कहा कि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, वो ये भी कह सकता था कि आज ही तुझे तक्षक सर्प डसेगा। वो ये कह सकता था कि कल ही तुझे तक्षक सर्प डसेगा। उसने 7 दिन का मुहूर्त दे दिया, 7 दिन का मुहूर्त हमें मिल गई। अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। वल्कल वस्त्र धारण किए, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पे बिठाया और गंगा जी की तरफ चल पड़ते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के। और देखिए राजा परीक्षित गंगा तट के तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन कितने धर्मात्मा हैं। सोचिए कि महाराज परीक्षित जब गंगा के तट के तरफ बढ़े और बोले कि मैं अब 7 दिनों तक भगवान की भक्ति करूंगा और मैं अन्न और जल का त्याग करता हूं, मैं निर्जला रह करके भगवान की आराधना करूंगा। और राजा परीक्षित जो ही चलते हैं, क्यों ही जो नगरवासी हैं वो उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बोले पलथी मार के बैठने के लिए। नगरवासी कहते हैं कि यदि मेरे महाराज अन्न और जल का परित्याग करके गंगा के तट पे बैठेंगे तो हम कैसे लोग हैं जो हम लोग घर में सोएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे महाराज निर्जला रह करके भगवान की आराधना करेंगे तो हम लोग भी महाराज के साथ निर्जला रह करके जब तक वो अपने शरीर का परित्याग नहीं कर देंगे तब तक घर लौट के हम भी नहीं कुछ खाएंगे। लोग उनके पीछे लग जाते हैं। ऋषि मुनि महात्मा सारे लोग वहां उपस्थित हैं और तब तक उधर से सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोले भागवत भगवान के। सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, हस्तिनापुर से निकले हुए हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर रोड़े फेंक रहे हैं, उनका मजाक उठा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको तो कोई मतलब है नहीं। उनकी कोई प्रशंसा करे या उनकी शिकायत करे, कोई फर्क पड़ने वाला वो तो आत्मा राम है। और वो देखिए सुखदेव जी महाराज उपस्थित हो गए और महाराज परीक्षित जब दूर से देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं और कहते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। सुखदेव जी महाराज को ऊंचे आसन पे बिठाते हैं, अपने पास बैठा लीजिए और खुद नीचे बैठ जाते और कहते हैं, हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला हो चले स्वयं के गाला, लेकर
प्रियम का गाना, लेकर विष्णु का प्याला हो चले थे हम पे गाला, लेकर विष्णु का प्याला हो चले थे हम पे गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, सबकी महिमा